Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Class 12 Business Studies, Chapter Number 1, Nature and Significance of Management. आज जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. चैप्टर नंबर 1 है हमारा और हम टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑलरेडी स्टडी प्लान पे एक वीडियो अपलोड है जहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं कौन से डे कौन से सब्जेक्ट क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेती हूँ, कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट में क्लास 11 के लिए लेती हूँ. वहाँ पे प्रॉपर स्टडी प्लान है जहाँ पे आपको डेज और सब्जेक्ट्स पता चलेंगे पर डे कौन से सब्जेक्ट में लूँगी. और मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस रेगुलर रहती हैं, कोई गैप नहीं, सिर्फ संडे आपको हॉलीडे मिलेगी. तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Levels of management. In companies, large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibility. This grant of authority results in creation of chain of authority. मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज और किसी चीज को भी रन करने के लिए, किसी कंपनी को रन करने के लिए, किसी बिजनेस फॉर्म को रन करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है. ठीक है, हमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है. कोई एक इंडिविजुअल रन नहीं कर सकता किसी भी कंपनी, किसी बिजनेस एंटरप्राइज को, किसी भी चीज़ को रन नहीं कर सकते. हमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत होती है. तो जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअल की स्किल्स होंगी, इंटरेस्ट होगा, उसकी नॉलेज होगी. तो हम डिफरेंट पर्सन्स को उसके इंटरेस्ट, उसके स्किल्स, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज ग्रांट करते हैं. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ग्रांट करते हैं इससे एक चेन बंदी आई है. ठीक है, तो ये हमने मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी. हर एक कंपनी में, कोई भी बिजनेस फॉर्म में, कोई इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड थर्ड होता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. इसको हम 3 अदर नेम से भी जानते हैं, 2 अदर. लोअर लेवल के अलावा क्या नाम है? सुपरवाइजरी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आप यहाँ चार्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, chairman, managing director, general manager, president, vice president, chief executive officer, CEO, chief financial officer, CFO, etc. जहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है, अगर किसी कंपनी में कोई BOD है या चेयरमैन है, MD है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, ये सब क्या है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. इनका क्या काम होता है कि इनके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है. तो इनके फंक्शंस भी होंगे डिफरेंट. फंक्शंस क्या? डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म गोल्स. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनका पहला जो भी फंक्शन होता है वो होता है कि वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को डिटरमाइन करें, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करें कि इस ईयर, पर्टिकुलर ईयर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो पॉलिसीज और प्लान्स को फ्रेम करें, देखें, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. अगर मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि 20% प्रॉफिट मोर अर्न करना है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, प्रॉफिट अगर मैंने जितना अर्न किया उसे 20% मोर अर्न करना है दिस ईयर, तो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया. अब मुझे पॉलिसीज और प्लान्स भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करने हैं, ताकि मैं उन पॉलिसीज और प्लान्स के अकॉर्डिंग जो स्टेप लेती चली जाऊंगी तो वो लास्ट में मुझे वो प्रॉफिट्स अर्न हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल, उनको ये पता होना चाहिए कि हमने जो प्लान्स बनाए अब कौन से पर्सन को कौन सी अथॉरिटी दी जाए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम देना है. मिडिल लेवल में जो लोग हैं, जो मिडिल लेवल में आते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे. तो जो मिडिल लेवल में वर्क करेंगे उन लोगों को जो भी क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है. फिर 4th पॉइंट है हमारा यहाँ पे, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा. अब हमें अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है बिजनेस में, या मैंने 20% प्रॉफिट की बात की, तो मुझे उस हिसाब से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फाइनेंस चाहिए होगा, फिक्स एसेट्स, भैया मेरे पास उतनी मशीनरी अवेलेबल है कि हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या मेरे पास उतने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या मेरे पास उतना पैसा है, फाइनेंस है. बिना वेल्थ के तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते ना, बिना पैसों के तो बिजनेस रन होगा नहीं, हमारी कंपनी रन नहीं होगी.
तो हमें उन सब की फिर हमें देखना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे असेंबल करना है। ये सब किसकी ड्यूटीज आती है? ये सब काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, बीओडी का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, चेम्बर मैनेजिंग डायरेक्टर्स का होता है, इन सब का होता है, सीईओ का होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस ये बात है, जब उस कंपनी को रन टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं कर रहा होता है, प्लान्स पॉलिसीज उनकी ऑब्जेक्टिव्स वो बना रहे हैं, तो उनको सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी और ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, इन दोनों चीजों की भी ध्यान रखना। और उनको पॉलिसीज ऐसी फ्रेम करनी होंगी जिससे हमारी सोसाइटी भी हार्म ना हो। Relations with outside world, for example meeting government officials, जब भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, कुछ भी अपना प्लान्स कर रहे हैं, तो हमें ये सब ध्यान रखना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड जो भी गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट, अगर जीएसटी रेट कितना हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे हम अपना प्रोडक्ट रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो जब यहाँ पे बात आती है कि गवर्नमेंट, ताकि कल को फ्यूचर में कोई भी ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स फेस ना करने पड़े हमें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अदर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है हमारा, जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके साथ हमें कैसे डील करना है। क्योंकि जो मेन तो काम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रही है, जो पॉलिसी फ्रेम, फिर उनको एग्जीक्यूट हमारे मिडिल और लोअर लेवल करेंगे। पर अगर हमारी प्लान ही फेल हो जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी तो फेल ही मिलेंगे, फेलियर ही तो होंगे हम। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम था, प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने सेटअप कर ली। अब काम आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। This level of management consists of departmental heads such as purchase department head, sales department head, marketing management etc. जैसा कि अब हर एक मैनेजमेंट में हमने क्या डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इनका काम क्या है? परचेज करना। एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, एक है एडवर्टाइजिंग। तो जब ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करेंगे, उनके हेड्स होंगे जो उनको मैनेज कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। ये वो ग्रुप होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रेम की है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। अब एक्चुअल वर्क, जो फील्ड वर्क है, वो इन्हें करना है। तो इनके मेन फंक्शंस क्या है? पहली बार इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। अब मिडिल लेवल के नीचे भी एक मैनेजमेंट होते हैं जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं, मान लो डेली वेज वर्कर्स जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं आके, ठीक है। तो अब क्या काम होता है? सबसे पहले कि वो पहले तो खुद इंटरप्रेट करें पॉलिसीज जो भी फ्रेम की है टॉप मैनेजमेंट में, फिर उनको समझाए, एक्सप्लेन करें लोअर लेवल को कि देखो हमारी पॉलिसीज ऐसे ऐसे कह रही है, इस साल हमें काम इस तरीके से करना है, हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइजेशन करना है, हमें यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऐसे रिड्यूस करनी। तो उनको इंटरप्रेट करे, बताए कि एक्चुअल में हमें करना किस चीज पे फोकस रह के काम करना है, ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज। अब क्या है कि टॉप लेवल ने तो बता दिया हमें 20% मोर प्रॉफिट अर्न करना है लास्ट ईयर से, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पॉलिसीज बनाएगा, अपने प्लान्स बनाएगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमने कौन से एम्प्लॉय को कौन सी ड्यूटी देनी, कैसे उनको मोटिवेट करना है, पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे। वो भी अपने डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज बनाएंगे। वो हो जाएंगे हमारे क्या शॉर्ट टर्म गोल्स होते जाएंगे। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज फॉर डिपार्टमेंट। फिर वो देखेंगे कि जो भी प्लान्स पॉलिसीज बन रही हैं, जो हमें स्किल्स, जो नॉलेज, जो एबिलिटीज चाहिए एम्प्लॉयज में, क्या वो हमारे एम्प्लॉयज के पास है, और अगर नहीं, अगर हमको और स्टाफ मेंबर्स की और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो इनको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। अब रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग ये सब क्या होते हैं कि टर्म्स हम स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि नए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। अभी यहाँ पे इतना सा मतलब आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, और टाइम टू टाइम उन्हें अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करना है कि अरे आप कर सकते हो, उनको एकदम पॉजिटिव एंथुसियास्टिक रखना है, उनके वर्क के लिए उनको इंकरेज करते रहना है टाइम टू टाइम। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज, प्रिपेयरिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। उन एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना कि कल को कि ऐसा कुछ कोई भी तरीके की उनके भी आप मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो कलीग्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं आपस में, उनके बीच में भी अच्छा उनको भी कंट्रोल करके रखना कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए पर्सनल लेवल की। उन सबको एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना, इंस्ट्रक्शन करना, टाइम टू टाइम कंट्रोल करके रखना, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाना। 6th पॉइंट है हमारा, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग।
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को भी तो अपनी पॉलिसीज उसी हिसाब से फ्रेम करनी है। अगर वो अपना वर्क 100% नहीं करेंगे तो इतने प्रोडक्शन तो फेल हो जाएगा, ये तो पड़ा रह जाएगा और हमारे गुड्स सोल्ड नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट्स। तो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी अदर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सब के साथ उनको क्या है कॉर्पोरेट करके रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा। क्यों? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की इसमें स्पेसिफिक क्वालिटी ये है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी तो उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग करेगा उस गुड्स को। जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोसीजर्स वो अप्लाई करेंगे उनको पता तो होना चाहिए प्रोडक्ट में एक्चुअल में क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्वालिटी डिफरेंट है, कैसे वो अदर कंपटीटर्स को बीट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट्स के बीच कॉर्पोरेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम बाय टॉप लेवल, ऑब्वियसली जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं प्लान्स, जो भी टॉप लेवल ने उनको फ्रेम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग जो भी उन्होंने प्लान्स किए उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है जो इस लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर, ये जितने ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होंगे उतने बढ़िया आउटपुट मिलेगा, उतने अच्छे से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक्चुअल में तो ये लेबर ही वर्क कर रहे हैं, ये क्लर्क लेवल पे जो वर्कर्स हैं, ये अगर प्रोडक्शन ना करेंगे, टाइमली आए ना, ये मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो पॉलिसीज और प्लान्स का तो कोई यूज ही नहीं रह गया ना। अगर इनको प्रॉपरली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अगर कोई वर्क करेगा नहीं इसको, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो फंक्शंस देखते हैं हम क्या है। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये अपनी ग्रीवियंसेस मतलब अपनी कंप्लेंट्स, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये वर्कर्स की, वो रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल। वो बताते हैं कि एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, मशीन्स प्रॉपरली रन नहीं कर रही हैं, या हमें टाइम हमारा थोड़ा बढ़ाना चाहिए कम, या उनको बोनस, कोई भी तरीके की हर्डल्स आ रही हैं, जो भी कंप्लेंट्स है उनकी, वो रिपोर्ट किसको करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इनका काम होता है कि ये जो भी एक तो वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो, जहाँ आप बहुत ही हेल्दी वर्किंग कंडीशन होगी, जहाँ पे किसी के भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, सब पॉजिटिवली वर्क कर रहे होंगे, दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा वर्क करने का मन भी ज़्यादा करता है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वो वर्कर्स की सेफ्टी पे भी ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। और ये जो क्लर्क लेवल पे जो वर्क है लोअर लेवल में, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प भी करते हैं। जब वो रिक्रूटिंग या सिलेक्टिंग वाला अपॉइंटिंग द वर्कर्स, जब वो नए वर्कर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं या कोई नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जब प्रॉपर स्टाफिंग के फंक्शन चल रहे होते हैं ना, तो इस टाइम पे लोअर लेवल जो है वो मिडिल लेवल की हेल्प करता है। कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशंस, वो वर्कर्स की साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, उनकी सजेशंस को सुनते हैं, वेलकम करते हैं, फिर वो आपस में डिसाइड करते हैं। तो जो भी वर्क चलता है बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, बहुत कम्युनिकेटिंग वे में चलता है, ताकि हमें अच्छे सजेशंस मिले, हम उतने बढ़िया से परफॉर्म कर सकें। उनको भी फिर लगता है ना कि हाँ, हम भी इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ हैं, हमें भी, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू है। जब उनको आप उनकी वैल्यू देते हो तो उनका और करने का मन करता है और वो एंथुसियास्टिक एनकरेज होते हैं अपने वर्क के लिए। They try to maintain precise standard of quality and ensure steady flow of output. वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपनी वर्क क्वालिटी देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी होती है उनकी कि कैसे फ्लो ऑफ आउटपुट होगा, कैसे क्या हम करेंगे मेंटेन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करके रखें, टीम स्पिरिट में काम करें, खुद के साथ साथ दूसरों को भी मॉरल जो भी है बूस्ट करते रहें। तो मतलब अगर हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं मान लो फॉर एग्जांपल, और अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं भाई तू बहन कर सकती है, दोस्त तू कर सकता है, ये वो, जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट, यू विल डू इट, और जब वो मॉरल उनका बूस्टअप होता है, जब हम उनको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स की, कोई बात नहीं इस बार फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, और फिर जब वो करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं, तो जो उनकी एफिशिएंसी होती है, जो उनका
एफिशिएंसी होती है उनकी इंक्रीज होती जाती है, उनकी जो टीम स्पिरिट भी इस तरीके से, हमारी लीडरशिप भी हम इंक्रीज होते हैं, हमें वैल्यू पता चलती है जब भी हम कोई वर्क ना टीम में करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, और उनका काम होता है कि जितना कम से कम वो मटेरियल्स का कम से कम वेस्टेज करें, जितना हो सके उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आप यहाँ चार्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है।